इंग्लिश विद अंसारी सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की जो स्टोरी है इंग्लिश स्टोरी वो है लकड़ी का कटोरा यानी वुडन बॉल। ठीक है, वुडन बॉल जो है ये आप आज का जो है स्टोरी है। और इस स्टोरी के एक एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी में बताऊंगा आपको, और उसके साथ साथ जो ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा, ताकि आपको अच्छे से पढ़ना, समझना, बोलना और लिखना आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और इसकी हिंदी को समझते हैं। फ्रेंड, और भी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं मुझे उम्मीद है कि आप उनको देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हो तो उनको जा कर के देखिए, जिससे आपकी रीडिंग की जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड रोहित। वंस की हिंदी होती है फ्रेंड एक बार। ठीक है, एक बार। देयर वॉज मीन्स था, वॉज मीन्स था। और अ लिटिल बॉय की हिंदी कहते हैं, लिटिल मीन्स होता है फ्रेंड छोटा। लिटिल की हिंदी क्या होती है? छोटा। और बॉय मीन्स होता है, आप सभी जानते हैं, बॉय लड़का। बॉय की हिंदी क्या होती है? लड़का। तो अब यहाँ पे होगा अ लिटिल बॉय मीन्स एक छोटा सा बच्चा या छोटा सा लड़का। नेम्ड, नेम्ड मीन्स नाम था उसका, क्या? रोहित। तो अब इसकी हिंदी अगर हम देखेंगे, एक बार एक छोटे लड़के का नाम रोहित था। ठीक है, रोहित था। He was a kind and good boy. He means वह, he की हिंदी होती है वह, और इसका प्रयोग जो है वो पुरुष के लिए किया जाता है। ठीक है, पुरुष के लिए किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और शी जो होता है वो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था। वॉज की हिंदी क्या होती है? था। ए काइंड मीन्स, काइंड की हिंदी क्या होती है? दयालु। काइंड की हिंदी क्या होती है? दयालु होती है। ए गुड बॉय मीन्स एक अच्छा लड़का। ए गुड बॉय मीन्स, गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड की हिंदी क्या होती है? अच्छा, और बॉय मीन्स लड़का। और एक चीज़ आप समझ लिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर यानी एक वचन जिसको कहते हैं, एक वचन। ठीक है, तो इसके साथ वॉज लगता है। और जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ वर का प्रयोग होता है, WERE का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड इसकी हिंदी हो जाएगी, ही वॉज अ काइंड एंड गुड बॉय। वह है, तो हो जाएगा वह एक दयालु और अच्छा लड़का था। ठीक है, वह एक दयालु और अच्छा लड़का था। आगे पढ़ते हैं। ही लव्ड हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। ही मीन्स वह, ही की हिंदी अभी मैंने बताया आपको वह। लव्ड मीन्स प्यार करता था। लव्ड मीन्स प्यार करता था। लव की जो है, ये लव मीन्स होता है प्यार करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो प्यार करना यानी प्यार करता था। हिज मीन्स अपने। ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी से, दादी। ग्रैंड मदर की हिंदी क्या होती है? दादी। ठीक है, और ग्रैंड फादर किसको कहते हैं? दादा को। तो वह, और यहाँ पे वेरी मच, वेरी मीन्स, वेरी मच की हिंदी क्या होती है? बहुत अधिक। तो ही लव्ड हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, तो वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। रोहित लव्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड मदर। रोहित लव्ड मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद करता था या प्यार करता था। टू स्पेंड टाइम, ठीक है, स्पेंड टाइम मीन्स होता है समय बिताना, समय, समय बिताना, समय बिताना। ठीक है, स्पेंड टाइम की हिंदी होती है समय बिताना। विद मीन्स के साथ, हिज ग्रैंड मदर मीन्स अपनी दादी के साथ, तो वह अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत ही पसंद करता था। आगे पढ़ते हैं। She told him many interesting stories. She means वह है, यानी दादी की बात कर रहा है। She means वह है। अब देखिए यहाँ पे वह आ गया, ये स्त्री के लिए लगता है सी, इसका मीनिंग हिंदी ही वह होता है। टोल्ड मीन्स बताती थी, टोल्ड मीन्स कहती थी या बताती थी या सुनाती थी। हिम मीन्स उसे, हिम की हिंदी होती है उसे। मेनी मीन्स बहुत, मेनी की हिंदी क्या होती है? बहुत। और इंटरेस्टिंग मीन्स होती है, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक, यानी रोचक जो कहानियाँ होती हैं, रोचक। और स्टोरीज की हिंदी होती हैं कहानियाँ। स्टोरी की हिंदी होती है कहानी, और स्टोरी की हिंदी हो जाएंगी कहानियाँ। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसकी हिंदी आराम से समझ लेंगे। सी टोल्ड हिम, वह उसे सुनाती थी,
वह उसे सुनाती थी मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रोचक कहानियाँ। तो वह उसे बहुत सारी रोचक कहानियाँ उसे सुनाती थी। रोहित्स मदर वॉज अ गुड वुमन। तो रोहित्स मदर, यहाँ पे देखिए फ्रेंड अपोस्ट्रोफी एस आता है। अपोस्ट्रोफी एस जब भी आएगा तो आपको ये ध्यान देना है का के की का सेंस होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मदर की हिंदी क्या होती है फ्रेंड? मदर की हिंदी होती है मम्मी कहते हैं, ठीक है, या माता जी, ठीक है, या माता जी, ठीक है। तो रोहित्स मदर यानी रोहित की मम्मी। वाज मीन्स थी, वाज मीन्स थी। एक गुड मीन्स एक अच्छी, वुमेन मीन्स होता है औरत। वुमेन की हिंदी क्या होती है? औरत। तो रोहित की मम्मी एक अच्छी औरत थी। आगे पढ़ते हैं। She loved her husband and her son very much. तो she means वह, she means वह, loved means प्यार करती थी। क्या करती थी? प्यार करती थी। her means अपने, husband means पति, यानी her husband means अपने पति, अपने पति से, अपने पति से, ठीक है। एंड और हर सन, अपने, सन मीन्स होता है पुत्र या लड़का, सन मीन्स होता है लड़का या पुत्र। वेरी मच मीन्स बहुत अधिक। तो इसकी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, सी लव्ड हर हस्बैंड, वह अपने पति से प्यार करती थी, एंड हर सन वेरी मच, और अपने लड़के से भी बहुत प्यार करती थी। बट मीन्स होता है लेकिन, बट की हिंदी क्या होती है? लेकिन सी डिड नॉट केयर फॉर द ग्रैंड मदर, ठीक है। सी मीन्स वह, डिड नॉट मीन्स नहीं करती थी, केयर मीन्स होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना, केयर फॉर, ठीक है, देखभाल करना। ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ की, ठीक है। तो अब वो तो अच्छी लेडी थी लेकिन वो दादी माँ की जो है का ख्याल नहीं रखती थी, ठीक है। तो सी डिड नॉट केयर फॉर दी ग्रैंड मदर, वो दादी माँ की ध्यान या ख्याल नहीं रखती थी। सी समटाइम्स शाउटेड एट हर, सी समटाइम्स शाउटेड एट हर। तो सी मीन्स वह है, ठीक है। समटाइम्स की हिंदी होती है फ्रेंड कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी। ये आप लिखते भी जाएं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समटाइम्स की हिंदी होती है कभी कभी। शाउटेड की हिंदी क्या होती है फ्रेंड? चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना, जैसे कहते हैं ना किसी पे चिल्लाना, कोई गलती हो गई तो चिल्लाना। एट हर मतलब उन पर, ठीक है, एट हर मीन्स उन पर। तो सी समटाइम शाउटेड एट हर, तो वह कभी कभी उन पे चिल्लाती थी, बोलती थी। वन डे की हिंदी होती है एक दिन। ग्रैंड मदर्स हैंड, ग्रैंड मदर्स हैंड शुक वेरी मच। एक दिन, वन डे की हिंदी होती है एक दिन। ग्रैंड मदर्स हैंड, ग्रैंड मदर्स हैंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे फिर अपोस्ट्रोफी एस आया है। तो ग्रैंड मदर्स हैंड मतलब दादी माँ के हाथ। ग्रैंड मदर हैंड्स मीन्स हो गया दादी माँ के हाथ। शुक मीन्स हिले, शुक मीन्स होता है हिलना, ठीक है। जैसे कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ जो पाँव थोड़ा अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उनका हाथ जो है हिल गया, यानी काँप रहा था। वेरी मच बहुत अधिक, ठीक है। तो क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। वन डे हर ग्रैंड मदर्स हैंड शुक वेरी मच, तो उनका हाथ बहुत तेजी से हिल रहा था, काँप रहा था। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम। अब यहाँ पे ऐसे जब भी आएगा तो इसका परिणाम होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट मीन्स इसका परिणाम ये हुआ। द कप इन हर हैंड ड्रॉप्ड डाउन। अब क्या हुआ? द कप, कप मीन्स होता है कप, ठीक है, गिलास। और इन हर हैंड मीन्स उनके हाथ में, उनके हाथ में जो कप था, ठीक है। ड्रॉप्ड डाउन, ड्रॉप डाउन की हिंदी क्या होती है? नीचे गिर जाना। ड्रॉप डाउन की हिंदी क्या होती है? नीचे गिर जाना, ठीक है। ड्रॉप मीन्स गिरना, डाउन मीन्स नीचे। तो उनके हाथ से जो कप था वो नीचे गिर गया। देन की हिंदी होती है तब, देन की हिंदी होती है तब। रोहित्स मदर स्कॉल्डेड हर, रोहित मदर की हिंदी क्या होती है फ्रेंड? रोहित की मम्मी या रोहित की माँ। स्कोल्ड मीन्स होता है फ्रेंड डांटना। स्कोल्ड की हिंदी क्या होती है? डांटना, डांट लगाना, फटकार लगाना, ठीक है, डांटना। हर मीन्स उसे। तो यानी रोहित की मम्मी ने दादी माँ को डांट लगाया। आगे पढ़ते हैं।
रोहित्स मदर वॉज वेरी एंग्री। रोहित्स मदर की हिंदी क्या हो जाएगी यहाँ पे? रोहित की मम्मी। वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, वेरी मीन्स बहुत, एंग्री मीन्स नाराज, एंग्री मीन्स नाराज। तो रोहित की जो मम्मी थी वो बहुत ही नाराज थी, बहुत गुस्से में थी। सी सेड यू ओल्ड लेडी। सी मीन्स वह, सेड मीन्स होता है कहीं, सेड मीन्स होता है से मीन्स होता है कहना और सेड मीन्स कहीं। यू ओल्ड लेडी, ठीक है, तुम बूढ़ी औरत। क्या बोली? तुम बूढ़ी औरत। यू हैव ब्रोकन द कप इनटू सो मेनी पीसेस। यू मीन्स तुम या आप, हैव ब्रोकन मीन्स तोड़ दी हैं, द कप इनटू सो मेनी पीसेस। सो मेनी मीन्स होता है बहुत और पीसेस मीन्स टुकड़ों में। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम बूढ़ी औरत जो कप था उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दी हो। यू आर नॉट फिट टू ईट फूड विद अस। क्या बोली? यू आर नॉट फिट टू ईट फूड विद अस। यू मीन्स तुम या आप, आर मीन्स हैं, नॉट मीन्स नहीं, फिट मीन्स आप जानते हैं फिट, तंदुरुस्त, ईट मीन्स होता है खाना, फूड मीन्स भोजन, विद अस मीन्स हमारे साथ, ठीक है। अस मीन्स होता है, विद अस मीन्स होता है हमारे साथ। तो कह रही हैं तुम हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं हो। यू आर नॉट फिट टू ईट फूड विद अस, ठीक है। तो तुम हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं हो। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। रोहित वॉज वेरी सैड टू सी his mother's behavior with his grandmother। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। रोहित वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, वेरी की हिंदी होती है बहुत, सैड की हिंदी होती है दुखी, निराश, ठीक है। तो टू सी मीन्स टू सी देख कर, हिज मदर्स बिहेवियर, बिहेवियर की हिंदी क्या होती है फ्रेंड? व्यवहार। क्या होती है? व्यवहार, व्यवहार होता है, ठीक है, बिहेवियर की हिंदी, ठीक है। विद हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ। इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, रोहित की मम्मी का जो व्यवहार था उनकी दादी के साथ, रोहित की दादी के साथ, उसको देख करके रोहित को बहुत बुरा लगा, बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ। आगे पढ़ते हैं। पुअर ग्रैंड मदर। पुअर मीन्स, अब यहाँ पे पुअर मीन्स फ्रेंड वैसे तो गरीब होता है, ठीक है, खराब होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस हमारा आएगा वो आएगा तुम लाचार दादी, ठीक है, तुम लाचार दादी माँ, ऐसे बोल रही हो। सी हैड टू गो एंड ईट फूड ऑल बाय हर सेल्फ इन द किचन। क्या कह रहा है? सी मीन्स वह, हैड टू गो जाना पड़ा, यानी उन्हें जाना पड़ा, एंड और ईट फूड भोजन करना पड़ा या भोजन खाना पड़ा, ऑल बाय हर सेल्फ इन द किचन, यानी उन्हें खुद जो है किचन में जा कर के अपना जो खाना है उनको बना करके खाना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। द ग्रैंड मदर डिड नॉट से एनीथिंग। द ग्रैंड मदर डिड नॉट से एनीथिंग। अब देखिए ग्रैंड मदर की हिंदी होती है दादी, डिड नॉट मीन्स नहीं, डिड नॉट की हिंदी होती है नहीं, से मीन्स कहना, से की हिंदी क्या होती है? कहना, एनीथिंग मीन्स कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, दादी माँ ने कुछ नहीं कहा। आगे पढ़ते हैं। बट हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। लेकिन, बट की हिंदी होती है लेकिन, बट की हिंदी होती है लेकिन। हर आइज मीन्स उनकी आँखें, हर आइज की हिंदी होती है उनकी आँखें, वर मीन्स थी, फुल ऑफ टीयर्स मतलब आंसू से भरे हुए। एज टाइम पास्ड, एज मीन्स जैसे, टाइम मीन्स होता है समय, पास्ट मीन्स बीता, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, द ग्रैंड मदर बिकेम वीकर एंड वीकर। तो कह रहा है द ग्रैंड मदर बिकेम वीकर एंड वीकर। तो ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, बिकम मीन्स हो गई या हो जाना, बिकम मीन्स होता है होना, हो गई,
वीकर मीन्स कमज़ोर एंड कमज़ोर, वीकर मीन्स कमज़ोर। यानी जैसे समय बीता गया तो दादी माँ की सेहत जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। वन नाइट, एक रात, हर हैंड्स शुक सो मच। अब कह रहा है कि फिर वही इनके साथ घटना होती है कि एक रात की बात है कि उनके हाथ जो है बहुत ज़्यादा हिलने लगे, सो मच कह रहा है। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। दैट की हिंदी होती है की, दैट की हिंदी होती है की। सी ड्रॉप्ड हर बाउल ऑफ राइस। ठीक है, अब क्या होता है, सी ड्रॉप्ड हर बाउल ऑफ राइस। तो सी मीन्स वह है, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दी, हर बाउल मीन्स अपना कटोरा, ऑफ राइस मतलब जो उनके हाथ में चावल का कटोरा था उसको उन्होंने गिरा दिया। ठीक है, द बाउल broke into tiny pieces and rice fell all over the floor. The bowl broke into, टूट गया, broke into means टूट जाना। ठीक है, टाइनी मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी टाइनी पीसेस की हिंदी होती है, टाइनी की हिंदी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड राइस की हिंदी होती है चावल। फेल मीन्स फेल ऑल ओवर द फ्लोर। ठीक है, फेल मीन्स होता है गिर जाना, ऑल ओवर द फ्लोर मीन्स पूरे जो वो फर्श था उस पे पूरा चावल जो है बिखर गया, गिर गया। द ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्केयर्ड। द ओल्ड यानी बूढ़ी जो दादी माँ थी, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, स्केयर्ड मीन्स भयभीत। क्या होता है, भयभीत थी, क्योंकि दूसरी बार फिर टूट गया था तो अब उनको लगा फिर डांट पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है। रोहित वॉज वेरी सैड। रोहित वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, तो रोहित बहुत दुखी था। वेन हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड द ओल्ड लेडी। वेन मीन्स जब, वेन की हिंदी होती है जब, हिज पेरेंट्स तो उसके रोहित के मम्मी पापा ने, स्कोल्डेड हर। ठीक है, स्कोल्डेड हर की हिंदी होती है डांटा, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत को। तो रोहित इस चीज़ को देख करके बहुत ही दुखी था कि फिर उसके पेरेंट्स ने, फिर उसके माता पिता ने उनको डांटा। यू हैव अगेन ब्रोकन दिस बाउल। तो उनके मम्मी पापा कह रहे हैं कि यू हैव अगेन, अगेन मीन्स होता है दोबारा, क्या होता है दोबारा, ब्रोकन मीन्स तोड़ दी हो, दिस बाउल मीन्स यह कटोरा। ठीक है, दिस बाउल मीन्स यह कटोरा। तो यहाँ पे होगा कि यू हैव अगेन ब्रोकन दिस बाउल, तुमने दोबारा इस कटोरे को तोड़ दिया है। नो मोर डिशेस फॉर यू सेड रोहित फादर। तो कह रहे हैं नो मोर की हिंदी क्या होगी, अब कुछ नहीं मिलेगा। डिशेस मीन्स होता है भोजन, फॉर यू मतलब अब आपको बहुत ज़्यादा भोजन या चीज़ें आपको खाने को नहीं मिलेंगी। सैड रोहित फादर, यानी सैड मीन्स कहा, रोहित फादर मीन्स रोहित के पापा। आगे पढ़ते हैं। सी डिजर्व्स टू ईट ओनली इन वुडन बाउल सेड रोहित फादर। तो सी मीन्स वह है, डिजर्व्स मीन्स हकदार है, कहते हैं ना कि वो सिडब ऐसा डिजर्व करता है तो वो इसी के लायक है। ठीक है, टू ईट, ईट मीन्स खाना, ओनली मीन्स केवल, ओनली की हिंदी होती है केवल, इन वुडन मीन्स लकड़ी के कटोरे में, सेड, सेड मीन्स कहा, रोहित फादर यानी रोहित के पिताजी ने। तो रोहित के पिताजी ने कहा कि तुम, यानी वह केवल लकड़ी के कटोरे में खाने के लायक ही है वो। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। रोहित फादर मेड ए वुडन बाउल। ठीक है, रोहित के जो पापा हैं, मेड मीन्स बनाया, मेड मीन्स बनाया, मेक मीन्स होता है फ्रेंड बनाना, और मेड मीन्स बनाया। ए वुडन बाउल मीन्स एक लकड़ी का कटोरा, यानी रोहित के पिताजी ने एक लकड़ी का कटोरा बनाया। एंड मीन्स और, गेव इट टू द ग्रैंड मदर। गेव मीन्स होता है, गी मीन्स होता है फ्रेंड देना, और गेव मीन्स दिए। ठीक है, गेव मीन्स दिए, इट मीन्स यह, टू द ग्रैंड मदर यानी दादी माँ को। तो रोहित के पिताजी ने एक लकड़ी का कटोरा बनाया और दादी माँ को दे दिए। आगे पढ़ते हैं। रोहित वॉज सैड टू सी हिज पेरेंट्स बिहेवियर। अब फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, रोहित लड़के का नाम है, वॉज मीन्स था, सैड मीन्स दुखी,
टू सी मीन्स देख करके, हिज पेरेंट्स बिहेवियर, बिहेवियर की हिंदी क्या होती है, व्यवहार, क्या होगा, व्यवहार। तो रोहित जो था अपने पेरेंट्स के यानी अपने माता पिता के व्यवहार को देख करके बहुत ही दुखी था। बट, लेकिन, बट की हिंदी होती है लेकिन, ही केप्ट क्वाइट, कीप क्वाइट की हिंदी होती है चुप रहना, चुप रहना, ठीक है। और केप्ट क्वाइट की हिंदी होगी चुप रहा, लेकिन वह क्या हुआ, चुप रहा। एंड, और, डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू हिज पेरेंट्स, डिसाइडेड मीन्स तय किया, टू टीच ए लेसन मीन्स होता है सबक सिखाना, इसका हिंदी क्या होता है, डिसाइडेड मीन्स तय किया, ठीक है, तय किया। टू टीच ए लेसन की हिंदी होती है सबक सिखाना, सबक सिखाना। तो ये आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे, टीच ए लेसन मीन्स सबक, सबक सिखाना, ठीक है, सिखाना। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता। तो रोहित ने क्या किया, रोहित उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने ठान लिया कि मैं अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को सबक सिखाऊंगा। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। वन डे रोहित टुक, एक दिन, रोहित टेक मीन्स होता है लेना फ्रेंड, और टुक मीन्स लिया, टुक मीन्स लिया। ए पीस ऑफ वुड, एक, ए पीस मीन्स होता है एक टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा। वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड मीन्स होता है लकड़ी, यानी एक दिन जो है रोहित ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। एंड मीन्स और, बेगन टू कार्व इट, बेगन मीन्स होता है फ्रेंड BEIGN, बेगन मीन्स होता है शुरू करना, और बेगन मीन्स होता है शुरू कर दिया, ठीक है, इसकी हिंदी की शुरू कर दिया। टू कार्व इट, कार्व मीन्स होता है काट काट के बनाना, ठीक है। तो रोहित एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको काट करके बनाने लगा। क्या बना रहा है, देख चलिए पढ़ते हैं। रोहित पेरेंट्स, रोहित पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, ठीक है। तो रोहित के माता पिता, इसकी हिंदी हो जाएगी केम मीन्स आए, केम मीन्स आए, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, कम मीन्स होता है आना, और केम मीन्स आए। एंड आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछे, क्या किए, पूछे, पूछे। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, आर यू मीन्स हैं, यू मीन्स तुम, डूइंग मीन्स कर रहे। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, रोहित। तो उसके माता पिता ने पूछा कि रोहित तुम क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मेक ए ब्यूटीफुल वुडन बॉल, सेड रोहित। तो ट्राइंग मीन्स क्या होता है, कोशिश करना। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक हिंदी होती है बनाना। अब ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। वुडन मीन्स होता है, वुडन बॉल मीन्स होता है लकड़ी का कटोरा, लकड़ी का कटोरा। तो यहाँ पे कह रहा है रोहित कि मैं एक सुंदर लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चन उसके पेरेंट्स ने किया, इज़ इट फॉर योर ग्रैंड मदर, आस्क्ड मीन्स पूछी, हिज मदर, यानी उसकी मम्मी ने पूछी, या उसकी मम्मी पूछी कि क्या यह कटोरा जो है वो तुम्हारे दादी माँ के लिए है। तो अब देखिए क्या जवाब है, नो, नहीं, इट इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। फॉर यू, फॉर मीन्स होता है के लिए, तो इट इज़, यह तुम्हारे लिए है, इट इज़ फॉर यू। वेन यू बिकम ओल्ड, वेन मीन्स होता है जब, ठीक है, यू मीन्स तुम या आप, बिकम मीन्स होना, ओल्ड मीन्स बूढ़े, ठीक है। तो कह रहा है जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, आई विल गिव इट टू यू। तो कह रहे गिव मीन्स होता है देना, इट मीन्स यह, टू यू मीन्स आपको या तुम्हें। तो कह रहा है जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपको यह दूंगा, सेड रोहित। तो रोहित ने ऐसा कहा। आगे पढ़ते हैं। रोहित्स पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, रोहित्स पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, लुक्ड मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स क्या होता है देखना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो देखे। एट ईच अदर, एक दूसरे को, ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोहित के माता पिता एक दूसरे को देखे। दे वर अशेम्ड ऑफ वॉट दे हैड डन, कह रहा है दे की हिंदी होता है वे, दे की हिंदी होती है वे,
वर मीन्स थे, वर मीन्स थे। अब देखिए यहाँ पे दे है तो ये प्लूरल है, ये बहुवचन है, तो इसके साथ वर का प्रयोग हुआ है। अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ की हिंदी होती है शर्मिंदा, ठीक है। तो देवर अशेम्ड, वे शर्मिंदा थे। वॉट दे हैड डन, ठीक है। वॉट मीन्स जो, दे मीन्स वे, हैड डन मीन्स किए थे, यानी जो व्यवहार वो दादी माँ के साथ किए थे उससे वे लोग बहुत ही शर्मिंदा थे। आगे पढ़ते हैं। दे वेंट टू द ग्रैंड मदर एंड एपोलोजाइज्ड, ठीक है। दे मीन्स वे, वेंट मीन्स गए, दे मीन्स वे, वेंट मीन्स गए। गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट। टू द ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के पास, एंड मीन्स और, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, क्या होता है, माफ़ी मांगना, मांगना, ठीक है, माफ़ी मांगना। तो ये आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। दे वेंट टू द ग्रैंड मदर एंड अपोलोजाइज, तो वे दादी माँ के पास गए, उन्होंने माफ़ी मांग ली। रोहित्स मदर टुक द ग्रैंड मदर टू द डाइनिंग रूम, ठीक है। अब रोहित की मम्मी ने क्या किया, रोहित्स मदर मीन्स रोहित की माँ, टुक मीन्स ले गई, टू ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर टू द डाइनिंग रूम, यानी जहाँ पे खाना खाया जाता है, तो रोहित की मम्मी जो है डाइनिंग के पास उनको लेकर के गई। शी गेव हर फूड इन अ गुड प्लेट, अब क्या हुआ, सी मीन्स वह है, ठीक है, या उसने, गेव मीन्स होता है दी, गिव मीन्स होता है देना, और गेव मीन्स दी, हर मीन्स उन्हें, फूड मीन्स भोजन, इन ए गुड प्लेट मीन्स एक अच्छे प्लेट में। तो उन्होंने क्या किया, सी गेव हर फूड इन अ गुड प्लेट, तो उन्होंने एक अच्छे साफ सुथरा प्लेट में उन्हें खाना दिया। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम मीन्स होता है से, फ्रॉम की हिंदी होती है से, दैट डे मीन्स उस दिन, तो उस दिन से, ठीक है, उस दिन से, द ग्रैंड मदर वॉज नेवर लेफ्ट अलोन, तो द ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, वाज मीन्स थी, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेफ्ट अलोन मीन्स अकेला छोड़ देना, लेफ्ट अलोन मीन्स अकेला छोड़ देना, यानी दादी माँ को उस दिन से अकेला नहीं छोड़े, सब अपने साथ रखते थे, उनको तकलीफ नहीं देते थे। आगे पढ़ते हैं। रोहित वॉज हैप्पी फॉर हिज ग्रैंड मदर, तो रोहित मीन्स लड़का जो था, वॉज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए, हिज ग्रैंड मदर मीन्स अपनी दादी माँ के लिए, वह अपनी दादी माँ के लिए अब बहुत खुश था। तो फ्रेंड ये था लेसन, और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को ये सबक सिखाता है कि अगर कोई भी पेरेंट्स हैं वो हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है, तो हमें किसी भी बूढ़े व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।